Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is integers. So अभी हम integers की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरोस. कोई साइन नहीं होता. तो चलिए इससे रिलेटेड ऑपरेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं क्या. अगर हम बात करें इंटीजर्स की तो इंटीजर्स में हमारे पास आता है नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. तो जो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं जिनके आगे माइनस साइन लगा होता है या प्लस साइन होता है. अगर आपको प्लस साइन दिखाई दे रहा है, कोई भी साइन नहीं, तो दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर यहाँ पे माइनस साइन है दैट मीन्स दे आर नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, तो ये जब भी बात कही जाती है तो अपोजिट्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब देखिए जीरो हो गया तो उसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स. राइट साइड मूव करेंगे देन वी आर हैविंग पॉजिटिव इंटीजर्स. उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर दैट इज अपोजिट ऑफ नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नंबर्स. ओके, तो अगर देखिए मुझे अपोजिट देखना है तो टू का अपोजिट क्या होगा, -2. ठीक है, और अगर -2 का अपोजिट मुझे देखना है तो वो क्या हो जाएगा, 2. नेक्स्ट वी आर हैविंग रोल ऑफ इंटीजर्स इन रियल सिचुएशन. अगर देखिए आपको प्रॉफिट होता है तो अच्छी चीज़ें मिलती है तो हम उसको प्लस में शो करते हैं. और कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है जस्ट लाइक आपको लॉस हो गया, आपके पैसे खो गए, ठीक है, तो उसको हम किससे शो करते हैं, नेगेटिव चीज़ों से. नेक्स्ट इज नंबर लाइन, तो चलिए वो तो हम देख ही लेंगे. नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स. अब देखिए अगर आप पॉजिटिव साइड मूव करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा बिगर नंबर माना जाएगा. और आपको लेस जाना है तो आप किधर मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एब्सोल्यूट वैल्यू. सो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि हम आपको बार्स में ऐसे शो कर रहे हैं. +5 क्या हो जाएगा आपका 5, -5 क्या हो जाएगा आपका 5. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर. ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1. यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 गिव द अपोजिट्स ऑफ. अपोजिट्स में हमें यहाँ पर लिखना है, तो चलिए तो हम एक पार्ट ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट. तो यहाँ पर आता है डिक्रीज इन डेथ रेट. इसका अपोजिट क्या होगा, दैट इज इंक्रीज इन डेथ रेट. ओके, चलिए और देखते हैं. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स. तो यहाँ पर देखते हैं डी पार्ट, ये 5 किलोमीटर अबव सी लेवल, तो ये जो +5 किलोमीटर. ओके, तो यहाँ पर एफ पार्ट देखें, विड्रॉल ऑफ 1500, यहाँ पर जो -1500. ओके, चलिए. So question number 3, which number in each of the following is on the left on the number line. तो देखिए जो स्मॉलर नंबर होता है वो लेफ्ट में होता है, बिगर नंबर राइट में होता है. अगर -2 की बात करें तो लेफ्ट में कौन होगा, नेगेटिव नंबर. नेगेटिव पॉजिटिव में कौन बिगर होगा, पॉजिटिव. ओके, अगर दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव में जो बिगर नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा स्मॉलर नंबर, और वही क्या होगा, लेफ्ट में. ठीक है. नेक्स्ट इज विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द राइट. तो राइट में हमारे पास आ जाएगा बिगर नंबर. जैसे नेगेटिव में -3 पहले आएगा फिर -9 आएगा, तो लेफ्ट में कौन होगा, -9, तो इसलिए राइट में कौन होगा, -3. तो -3 और -9 में से बिगर नंबर कौन सा होगा, जो राइट में होगा, दैट इज -3. तो ये ध्यान रखना, -3 जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है. नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 5 यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज. ओके, तो यहाँ पे नंबर लाइन यूज करनी है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सी पार्ट. ओके, तो यहाँ पे हम 0 मार्क करते हैं. हियर वी आर हैविंग 1 2 3 4 5. So here we are in -1, -2, -3, -4, -5. ओके, तो -4 मोर देन -6. चलिए यहाँ पे कर लेते हैं. अब देखिए मोर होगा तो हम राइट वर्ड मूव करेंगे, लेस होगा तो लेफ्ट वर्ड. तो अभी राइट वर्ड जाने के लिए कह रहे हैं कितना, 4. यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2. नेक्स्ट इज हमारा फॉर इंटू नंबर लाइन. जैसे हमने भी करते हैं आप लोग इजीली कर सकते हैं. विच नंबर इज लार्जर, विच नंबर स्मॉलर. तो देखिए यहाँ पर जो माइनस में जितना बड़ा होगा वो तो नहीं क्या होगा, छोटा होगा. तो इसका मतलब दिस वन इज द बिगर वन.
ओके, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो स्मॉलर कौन होगा यहाँ पर, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर साइंस के लिए बोला गया है, साइंस में हम यहाँ से ले लेते हैं एस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों माइनस में है, विच वन इज ग्रेटर, इसका नंबर स्मॉलर होगा। ओके, नेक्स्ट इज राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। द एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज द पॉजिटिव वन, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज +3। ओके, अगर प्लस में होता है तो भी इसकी वैल्यू किस में होती, प्लस में। क्लिप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो लेट्स पिक वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, जस्ट लाइक सी पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट देखेंगे तो स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, सबसे छोटा क्या है हमारे पास, 0, नहीं नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि सबसे लिस्ट क्या आएंगे, नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे 99, वो भी माइनस के साथ। अब देन इससे बिगर नंबर हो गया -81, देन इससे बिगर हो जाएगा -9, then we are having 0, then after that we are having 109, and last we are having 151। ओके, चलिए इतना रहने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से करेंगे तो हम ले लेते हैं ई पार्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो होता है हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पे लार्जेस्ट देखेंगे तो लार्जेस्ट इज द पॉजिटिव वन, दैट इज -10, सॉरी +10। अब इससे स्मॉलर देखेंगे, देन वी आर हैविंग 9, देन वी आर हैविंग 1, देन 0, देन -10। ओके, -10 हो गया, 0 हो गया, देन वी आर हैविंग -25, देन वी आर इन -41। ओके, तो इस टाइप से हम अरेंज करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम ई पार्ट। ओके, हियर वी आर हैविंग एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए पॉजिटिव साइन है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर हो या चाहे अंदर हो। अगर नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस। ओके, तो 1 - 0 1 0, 5 - 1 इज 4, प्लस माइनस करके क्या हो गया हमारे पास 400, वो भी पॉजिटिव। ओके, चलिए तो इसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं यहाँ पर इजीली। अब आता है डी पार्ट पर, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। आप बोलोगे यस इट्स ट्रू। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो देखिए यहाँ पर आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक रूल देख लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन फिर यहाँ पे हम ऑपरेशन देखेंगे, या तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, एंड देन वी आर हैविंग साइन। तो साइन तो हमेशा आप किसका लेंगे, बिगर वन, जो बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों प्लस प्लस होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। अगर दोनों माइनस माइनस होंगे तो भी क्या होंगे, प्लस। लेकिन अगर फर्स्ट प्लस है सेकंड माइनस तो प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस प्लस विल ऑलवेज माइनस। ओके, तो अगर डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑपरेशन को यूज करेंगे, और सेम साइन है तो हम प्लस, और साइन कौन सा होगा, बिगर। नाउ वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, सो लेट्स डिस्कस इट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ये कहते हैं कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स है, आप उनको प्लस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मीन्स आप अगर प्लेसेस चेंज कर दीजिए तो तब भी आपके जो एडिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट लाइक a + b देखें या b + a देखें तो ये होगा हमारा सेम आंसर। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जब भी आप ग्रुपिंग करते हैं, हमें यहाँ पे 3 इंटीजर से पहले मैंने इनकी ग्रुपिंग करी,
नेक्स्ट केस में इन दोनों की ग्रुपिंग करी तो आप देखेंगे तो दोनों का आंसर क्या रहा है, सेम आ रहा। तो आप पहले और बाद में किसी की भी ग्रुपिंग करिए, यू विल ऑलवेज हैव अ सेम आंसर। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी इंटीजर में अगर 0 ऐड करते हैं देन यू विल हैव द सेम इंटीजर। ओके, नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स और प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट। तो इसमें एडिटिव इनवर्स जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर अपोजिट साइन के साथ नंबर देंगे। अगर मैंने बोला मुझे 5 का एडिटिव इनवर्स चाहिए तो यू विल टेल मी -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर प्रॉपर्टी 6। तो यहाँ पर देखते हैं द सक्सेसर प्रॉपर्टी। अगर आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है यू हैव टू ऐड 1। तो इसी के साथ आ गए हम अपनी एक्सरसाइज 2 पर, एंड यहाँ पे बोला गया रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आता है हम 0। ठीक है, इधर कर लेते हैं +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है -1। तो -1 देखेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक। अब प्लस कर रहे तो हम राइट वर्ड मूव करेंगे, माइनस करेंगे तो लेफ्ट वर्ड। ओके, तो चलिए राइट वर्ड चलते हैं 1 2 3 4। तो हम कहाँ आ गए 3 पर। अब उसके बाद हमें -4 करने तो बैकवर्ड चलते हैं 1 2 3 4। तो कहाँ आ गए हम वापस -1 पर। तो आंसर क्या हो गया हमारा -1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम यूजिंग रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 अप्रॉक्सीमेटली सेम है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ज़्यादा साइंस गिवन है तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। पहले तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास है 473। तो चलिए 473। अब देखिए ये प्लस माइनस है 473। ठीक है, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, हियर वी आर इन 245। ओके, तो चलिए यहाँ से माइनस करेंगे हम 245, दिस विल बिकम 8, दिस इज 2 and 2। ओके, तो यहाँ पर कितना, प्लस माइनस माइनस कराना 228, साइन किसका आएगा, बिगर वन, तो वो क्या हो गया पॉजिटिव। चलिए बाकी सब एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। प्लस माइनस विल बिकम माइनस, देन प्लस, एंड देन अगेन प्लस। ओके, चलिए इतना हो गया। अब इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। 473 प्लस 145 प्लस 4005। अब देखिए प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस विल बिकम माइनस। तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। 473 माइनस 228। सो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 2 इज 4 एंड दिस इज 2। तो इन दोनों प्लस माइनस कर रहा था, हमारे पास क्या आ गया 245, और साइन किसका आएगा, जो बिगर वन है दैट इज माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस अगेन क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145 माइनस में, है ना, नहीं 245। तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। साइन किसका आएगा, जो बिगर है दैट इज माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 4005। प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, 4000 में से 100 जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज सॉल्व। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आप इनको सिंपल ऐड करेंगे। दैट इज इट वाज 16 16 देन 6 एंड देन 1, और साइन किसका है बिगर वन, क्योंकि दोनों सेम है तो हम माइनस ही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास प्रॉपर्टी बतानी है। जैसे कि हमने यहाँ पर पोजिशन इंटरचेंज करी थी, क्या हो गया हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, देन फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो हमें यहाँ पे सक्सेशन प्रीडियसर निकालना है। सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे +1।
तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, दिस इज 46 साइन इज ऑफ माइनस। प्रीडियसर निकाला तो हम क्या करेंगे -1, तो उसमें -1 करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 92 प्लस 93 साइन इज ऑफ बिगर वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पर आपको इसमें बस वैल्यूज पुट करने हैं, दैट्स इट। यहाँ पे बोले गए इन दोनों को ऐड करना है, देन -1, तो यहाँ पर देखेंगे 7 - 1 दिस इज 6। नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो जो हमने एडिशन में करा था उससे जैसा ही हमें यहाँ पर रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट रूल है कि आपको वही साइन देखने हैं एंड देन उसके बाद ऑपरेशंस देखने हैं। चलिए, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए बोला गया है एंड प्रॉपर्टी में बोला गया है कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी में बोला गया है कि देखिए अगर आप दो इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं देन यू विल ऑलवेज हैव एन इंटीजर। प्रीडियसर फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द इंटीजर एंड प्रॉपर्टी ऑफ 0 दैट इज आप किसी भी इंटीजर में 0 माइनस कर दें देन यू विल हैव सेम इंटीजर। यहाँ पे बोले गया सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकंड। तो चलिए हम ले लेते हैं आपका थर्ड पार्ट, सॉरी आई पार्ट। अब सेकंड में से फर्स्ट को करना है तो सेकंड हमारा हो गया दिस वन एंड इसमें से माइनस करना है हमें फर्स्ट, हो जाए 5 4 6 7। ओके, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, अगर आप इनको ऐड करेंगे देन वी आर 7 + 6 is 0 कैरी का 1, 9 + 6 is 15 कैरी 1, 9 + 4 13 1 14, ठीक है। 5 + 7 is 12, इट इज 1 2 4 5 6। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं एक पार्ट दिस वन। तो पहले इनका सम निकाल लेते हैं फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए सम निकालते हैं, दैट इज -273 प्लस -575, 5 सॉल्व करते हैं, दैट इज 273 प्लस माइनस विल बिकम माइनस 5 + 3 this is 8, 7 2 is 14, जाएगा 1 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया -848। अब हमें डिफरेंस निकालना है इसमें से, तो जो फ्रॉम नंबर होता है उसको हम पहले लिखेंगे, दैट इज -670 एंड जो सब्ट्रैक्ट करना होता है माइनस के बाद। तो यहाँ पर करेंगे तो -670 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 848। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज 848 माइनस 670, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, दैट इज 178 एंड साइन इज ऑलवेज ऑफ बिगर नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट ये भी हमारे पास सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, चलिए यहाँ से ले लेता हूँ ई पार्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारे पास दैट इज 55 प्लस माइनस माइनस 46 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज 9 and sign is a bigger one, then +2, then we are having 11. So here we are having multiplication of integers. तो देखिए यहाँ पर जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल्स लगाए थे वो तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पर आपको कहना है कि डिफरेंट साइन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और सेम साइन है देन सॉरी डिफरेंट साइन है देन वी विल यूज नेगेटिव साइन, इफ वी आर हैविंग द सेम साइन देन वी विल गोइंग टू यूज प्लस साइन, ठीक है। तो उसमें बस आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है और साइन को यूज करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आता है प्रॉपर्टी 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आप दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल हैव एन इंटीजर। कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, अगर आप इनकी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे देन यू विल हैव द सेम आंसर जस्ट लाइक एडिशंस। नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज आवर एसोसिएटिव लॉ।
उसमें हम जो ग्रुपिंग करते हैं, अगर आप ग्रुपिंग चेंज करते हैं देन यू विल हैव द सेम आंसर। चलिए उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास, अब देखिए आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नंबर क्या है ऑड, तो आपका जो आंसर वो नेगेटिव आएगा। आपके पास नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं और आप इनको प्रोडक्ट कर रहे हैं और नंबर क्या है इवन, देन यू विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, दैट इज प्रॉपर्टी 4। अगर आप जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर से देन यू विल हैव जीरो आंसर। इफ वी मल्टीप्लाई any integer by 1 then we will have the a। okay, then उसके बाद चलते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी 6। तो यहाँ पर वो बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ a b c and are any three integers then, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे देन फर्स्ट एंड थर्ड, बीच में साइन पुट कर देंगे प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसी के साथ साथ आ जाते हैं प्रॉपर्टी 7। इफ a इज एन एनी इंटीजर then a multiplied by -1 is always a negative। okay, so यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन पर, तो यहाँ से हम e पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, देन इंटू 9 करेंगे, देन 6 9 से कितना होता है 54, प्लस प्लस विल बिकम प्लस, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द फॉलोइंग ग्रुप प्रोडक्ट्स यूजिंग कन्वीनियंस ग्रुपिंग। ओके, चलिए तो करते हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ ये पार्ट। मैं ये पहले इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेता हूँ एंड इन दोनों की, ठीक है। तो जाएगा 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इंटू -3 इंटू 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। अब मैं दोनों ग्रुपिंग कर लेता हूँ, 3 2 ज़ा 6 60 प्लस माइनस विल बिकम माइनस। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12, दैट इज 120 ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, दिस इज डन। चलिए उसके बाद आता है वेरीफाई द फॉलोइंग, तो यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट। तो देखिए यहाँ पे 45 इंटू दिस गिवन है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, जस्ट लाइक 45 मल्टीप्लाई प्लस माइनस 5 माइनस 11, ठीक है। इसको कहेंगे तो हो जाएगा -6, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है। तो हो जाएगा -270 एज अ आंसर। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो हो गया 45 इंटू 5, देन वी हैव टू ऐड। चलिए इसके मल्टीप्लाई करते 5 25, दिस इज 2, 5 4 22, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 45 594, यहाँ पर जाएगा -495। ओके, प्लस माइनस करेंगे, सो वी आर हैविंग माइनस 225 minus 495. So this is 0, this is 7 and this is 2 and sign is of bigger number। देखिए दोनों आंसर हमारे सेम आ गए, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर जो वेरीफाई करना था वो इक्वली प्रूफ कर दिया। सो वी कैन से दैट हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हम वैसे भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग इसको ईजिली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट करने के लिए बोला गया है, तो आपको यहाँ से बस ऐसे क्रॉस बनाना है। अब देखिए 5 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पे 5 5 से कितना था 25, वो भी माइनस के। ओके, तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं यहाँ पर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन। तो जो रूल्स हमने मल्टीप्लिकेशन में किए थे, अगर हम सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं देन वी विल हैव पॉजिटिव आंसर। इफ वी
divide different integers, then we will have negative answer. चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. अगर हम दो इंटीजर्स डिवाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कॉम्यूटेटिव हो, सॉरी इंटीजर्स हो. प्रॉपर्टी 2 बोलेगा फॉर एनी इंटीजर, आप किसी को भी 1 से डिवाइड करेंगे यू विल हैव 1, आप -1 से डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव -1. ओके. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, अगर आप सेम इंटीजर को डिवाइड करते हैं देन यू विल हैव 1 एज आंसर. तो इसी के साथ हम यहाँ पर आ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी 5. अगर हम यहाँ पर जी पार्ट को देखें तो 1 2 1 2 करेंगे तो कितना हो गया 15 और एक 0. यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास -150, क्योंकि डिफरेंट साइन है. ठीक है. चलिए किस 0 को आप किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव 0 एज आंसर. ओके. तो चलिए यहाँ पर आप बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पावर ऑफ एन इंटीजर. अगर नेगेटिव इंटीजर उसकी पावर इवन है तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर हमारे पास जो नेगेटिव इंटीजर उसकी पावर क्या है ऑड है, देन वी विल हैव द नेगेटिव आंसर. तो चलिए अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स का यूज भी बताया गया है. सो एक बार ब्रैकेट्स देख लेते हैं. हालांकि आप लोग पहले से देखते होंगे, जस्ट लाइक बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट एंड दिस इज बार. तो अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो पहले हम बार सॉल्व करेंगे, देन वी विल यूज राउंड ब्रैकेट, कर्ली एंड देन बिग ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास रूल ऑफ बोर्ड मास. या बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशंस करेंगे, जस्ट लाइक पहले ब्रैकेट सॉल्व, देन ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ओके. चलिए इससे ज़्यादा को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. We will solve our questions. So here we are having an exercise 6. तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. चलिए हम यहाँ से लेते हैं सी पार्ट. तो भाई देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 15 माइनस. अब देखिए माइनस करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए 6 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आ जाएगा 2. ठीक है. और यहाँ पर आ जाएगा 15 -2. अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है. 15 - 2 इज 30 एंड यहाँ पर आ गया 15. 15 - 13 अगेन वी आर हैविंग 2 एज आंसर. ओके. चलिए इसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. यूजिंग ब्रैकेट्स राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ पे देखिए बी पार्ट, इट इज 6 डिवाइडेड बाय, ओके 6 डिवाइडेड बाय the difference of 15 and 3. तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन. ठीक है. तो चलिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 15 - 3. ओके. चलिए उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो थोड़े से अच्छे हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं एफ पार्ट. तो यहाँ पर आते हैं हम, दिस इज 41 प्लस दिस इज 13 माइनस दिस इज 15 माइनस दिस इज 13 माइनस. अब देखिए यहाँ पे 12 तो पहले इनको सॉल्व करेंगे. 4 - 1 इज 3. ओके. अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फिर से सॉल्व करेंगे. तो ये तो हो गया हमारे बिग ब्रैकेट्स, देन वी आर कर्ली ब्रैकेट्स. अब इसको सॉल्व करेंगे. 13 - 3 क्या आ गया हमारे पास 10. ओके. अब ये जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसको सॉल्व करेंगे. 15 - 10 वी आर हैविंग 5. 13 - 5 देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41. तो यहाँ पे करेंगे दिस इज 41 प्लस 13 - 5 करेंगे दैट इज 8. सो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 49.
सो आवर आंसर इज 40 में। तो ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो चलिए और देखते हैं और कुछ है क्या। आवर टॉपिक इज फिनिश्ड। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।